झारखंड में ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। जो कंडीशंस प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में, उनके लिए मुश्किलें और चुनौतियां बढ़ती जा रही है। लिहाजा बजट से उन्हें अपेक्षा है और वो सरकार से कई तरह के प्रोविजन की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स, जाने माने ट्रांसपोर्टर्स जो हैं झारखंड के, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती आप बात कर रहे थे, क्या क्या चुनौती है, क्या बजट से आपका एक्सपेक्टेशन है? देखिए, बजट से हमारी मांग है केंद्र सरकार से। पहले जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में जीएसटी लगा के, जो पहले हमारा थर्ड पार्टी कम था, आज के दिन 15-16 हजार बढ़ गया है, तो जीएसटी हटाना चाहिए पहला। तो दूसरा टैक्सेस का, रोड टैक्स का, हम रोड टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जब ट्रक जाता है कहीं ट्रिप करने, तो हमको 7,000-8,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है टोल टैक्स के नाम पे। तो हम फिर टैक्स भी दे रहे हैं, फिर टोल टैक्स भी दे रहे हैं, तो हमारा क्या बचेगा फिर? एग्जाम्पशन चाहते हैं? बिल्कुल, हम टोल टैक्स हम चाहते हैं एग्जाम्पशन। जब हम रोड टैक्स हम दे रहे हैं। तीसरा, स्पेशल कैरेक्टर में रखा जाए ट्रांसपोर्टर को भी। बाकी जैसे बिजनेस जो फायदा देता है सरकार को, उनको स्पेशल में रखा जाता है। ट्रांसपोर्टर हमेशा फायदा देते हैं। एडवांस टैक्स हम पे करते हैं, तब आते हैं रोड पे। बिना टैक्स दिए रोड पे आते नहीं है। गाड़ी खरीदते हैं और उसी दिन हमको टैक्स देना पड़ता है। तो जब हम टैक्स दे रहे हैं, एडवांस टैक्स दे रहे हैं, सरकार को फायदा दे रहे हैं, लेकिन हमें वो फायदा नहीं मिल रहा। चौथा चीज हो गया, स्पेयर पार्ट्स में जीएसटी 28% लगा दिया गया। जो भी पार्ट्स पहले सस्ता थे, सब महंगा हो गया। अगर आप टायर की बात करें, पहले जो टायर 30,000 मिलता था एक जोड़ा, वो 52,000 रुपया का हो गया। तो सब कुछ महंगाई बढ़ते जाएगा, लेकिन भाड़ा हमारा नहीं बढ़ा अभी तक। जो भी सेट मॉडल है चाहे फैक्ट्री है, भाड़ा नहीं बढ़ा रहे। भाड़ा वही पुराना धरा जो चला रहा। और इसके आगे में ठीक है। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि जीएसटी कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है इनके बिजनेस को रन करने में। इनका साफ तौर से कहना है कि ये टैक्स देते हैं, हर कुछ पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको परेशानी है। और इनका काम उतना ही इम्पोर्टेंट है, पूरे देश को, इनका जो ट्रांसपोर्टर्स का चेन है, पूरे देश को कनेक्ट करके रखता है और एक नेटवर्क से जोड़ के रखता है। एक जगह का जो माल है वो दूसरे जगह जाता है। माल ढुलाई का आज भी अगर बैकबोन है तो ट्रांसपोर्टर्स हैं। और उनका कहना है कि देश के इकोनॉमी को तो वो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं। कोरोना के वक्त जब सब लोग घर में थे, तो उस वक्त भी एक सामान को दूसरे जगह ले जाने के लिए इन्हीं का सहारा हुआ करता था। इसके बावजूद भी इनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दी जा रही है। इस वक्त बाकी ट्रांसपोर्टर्स में इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। आप झारखंड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से हैं? जी जी। तो ये बताइए, टोल के बारे में बता रहे थे, तो टोल से आपका जो एक ट्रिप का कॉस्ट है वो कितना बढ़ जाता है? और अगर एक महीने में 4 अगर ट्रिप लगाना है किसी जगह पे, तो वो कितना महंगा हो जाता है? वो तो रूट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप महाराष्ट्र आएंगे तो एक ट्रिप में 15,000 से ऊपर का टोल का कॉस्टिंग आती जाती है जी। और उसी को आप शॉर्ट रूट करेंगे तो उस रूट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये कहनी है कि आज तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे तो नजर ही नहीं डाले। जैसे चलिए कि रोड के लिए बहुत डेवलप किए रोड, लेकिन हम लोगों के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे उसके अलावा बहुत सा पार्ट है, किसी चीज पे इस चीज पे निगाह नहीं डाला गया है। आज तक हम लोगों को ये नहीं पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की 1 किलोमीटर पे क्या 12 की चार्ट। ये पहला तो ये हम लोगों को जानकारी का तो अधिकार है कि क्या गवर्नमेंट कभी भी कोई रूल बनाई होगी ना कि 1 किलोमीटर पे क्या भाड़ा, क्या फेयर लेना चाहिए, फ्री चार्जेस होना चाहिए। कभी भी ये चीज बनी होगी, वो हम लोगों को जानने का अधिकार है। वो चीज हम लोग डिमांड करते हैं। कौन करता है फिर? आप लोग का भाड़ा कौन तय करता है? ये आज तक हम लोगों को तय नहीं हो पाएगी भाड़ा कौन तय किया। अपने से ही आप लोग तय कर लेते हैं क्या हम यहाँ का यहाँ इतना लेंगे, तेल वेल का कॉस्ट जोड़ के? ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो इसका डिसीजन कर लेते हैं। हम लोगों के ऊपर कुछ ही नहीं है। अगला जो मान ली पार्टी जो भाड़ा देंगे वही तय करता है। वही तय करते हैं। आपको तो ऐसे नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल कंपटीशन इतना बढ़ गया है। ओझा जी जब थे तो एक भाड़ा के चार्ट बनाए थे, उसी चार्ट के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कभी भी एक तय भाड़े के अनुसार कभी भाड़ा नहीं मिलती है। तो क्या नाम बताया आप? रत्नेश कुमार गुप्ता। और क्या चाहते हैं आप? 4 साल पहले की बात मैं एक बताऊंगा कि गाड़ी की पासिंग थी 12 चक्के की 20 टन। गवर्नमेंट ने 5 टन उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। तो ट्रांसपोर्टर वालों को तुरंत वो, जहां मान ली मैं सपोज भाड़ा बता रहा हूँ, रांची का रहने वाला हूँ, यहाँ से हल्दिया जा रही थी भाड़े 1,000 रुपये टन,
तो तुरंत उस भाड़े को लोग घटा के 800 रुपये टन कर दे, तो गाड़ी वाले के क्योंकि ऊपर तो माल लोग बढ़ गया उसमें। माल बढ़ गया, गाड़ी वाले के ऊपर लोड बढ़ गई, डीजल खर्चे बढ़ गई, टायर की खपत बढ़ गई, गाड़ी टोल टैक्स भी उतना ही देना, पहले उस समय देना होता था 2000 रुपये, आज की डेट में हल्दिया यहाँ से गाड़ी जाती है और आती है तो 7000 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है। महीने के 4 चक्कर कर रहे हैं तो 88 रुपये तो हम टोल टैक्स दे रहे हैं। और बताइए, और कुछ आप लोग जो सजेस्ट करना चाहते हो? जीपीएस के बारे में, हाँ जहाँ भी जाती है गाड़ी हमारी, सब जगह अलग अलग जीपीएस लगाना पड़ता है। हाँ झारखंड नेशनल परमिट गाड़ी है, हाँ। बंगाल जाती है वहाँ अलग जीपीएस चाहिए, झारखंड में माइंस का अलग जीपीएस चाहिए, यहाँ रांची झारखंड का अलग जीपीएस चाहिए। जहाँ जो भी प्लांट जाती है नेशनल परमिट तो आप गाड़ी लोग है, चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए? हाँ उसमें एक भी? जीपीएस लगे, 7-8 जीपीएस लगा हुआ है गाड़ी में, नहीं, क्या क्या मेंटेन करेगा आदमी। नहीं, टाटा मोटर जो दे रही है वो अनऑथोराइज कंपनी है, वो अभी जीपीएस लगा के दे रही है, लेकिन उसको नहीं मान रहे हैं आप। जहाँ जाएगी हर प्लांट को अलग अलग अपना जीपीएस चाहिए। लग गया ही है। कुल मिला के कॉस्ट टाटा कंपनी जो काफी बढ़ जा रही है गाड़ी के लिए। जीपीएस स्पीड का उन्होंने लगाया है। अगर आप रांची की मैं बात करूं, आप एमबीआई ड्यूटी पर जाओगे, आप पेपर लेके जाओगे तो वो नहीं मान है। इसलिए मान नहीं है कि टाटा कंपनी ने पैसा नहीं दिया होगा वहाँ पे। लिस्ट में जो ऐड हुआ है उसमें जीपीएस और वो ऐड नहीं हुआ है, फिर आप एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ रहा है, कंपनी से लगा कर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। ये सब चीज सेंट्रल को देखना पड़ेगा। सबको देखना पड़ेगा इनको। और कुल मिला नेशनल के परमिट की बात ट्रांसपोर्ट है। सेक्टर में कॉस्टिंग का बर्डन गाड़ी ओनर पे बहुत जबरदस्त बढ़ती जा रही है, हाँ, मार्जिन जीरो की हो रही है। ठीक। तो ये साफ तौर से इनका मानना है कि सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये चक्के हैं जो आपको सड़क पे दिख रहे हैं और जिंदगी के रफ्तार को बरकरार रखे हुए ये चक्के जो है वो थमने के कगार पे पहुंच जाएगा और इन्हें इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर केंद्र ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और नए प्रोविजंस जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट किए, नए प्रोविजंस नहीं लाए इनके लिए भी, तो जाहिर तौर पे जिंदगी की रफ्तार जिस तरह से इन चक्कों पे डिपेंडेंट है, ये थमने के कगार पे आ जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।